हॉट वाटर का मतलब यही होता है कि जब आप बहुत ज्यादा हॉट होते हैं वाटर, उसमें आप हैंड को आप डालोगे, पक्का आपको ट्रबल होगी कि नहीं होगी, दिक्कत होगी कि नहीं होगी। तो इन हॉट वाटर का मतलब आप समझिए कि ट्रबल। व्हाट इज ट्रबल? ट्रबल मीन्स परेशानी, तो दिक्कत होना, उनको बोलते हैं कि हॉट वाटर। हमारी लाइफ तो इसमें किस तरह कट रही है? हॉट वाटर में कट रही है, मतलब मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस मतलब होता है सुख, वैसे इस मतलब क्या होता है? ईट एट इज मतलब होता है रेस्टलेस। रेस्टलेस मतलब होता है बेचैन। क्या हो जाना? बेचैन। मतलब ये आप देखो, इसको रट्टा मारोगे तो नहीं हो पाएगा। इस मतलब होता है सुख होता है ना, और सुख इन मतलब बीमार होता है ना। अगर बीमार भी, अगर सुख में अगर बीमारी हो जाएगी तो पक्का आप बिस्तर पे जाओगे तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो इन एट इज का मतलब ये समझिएगा कि रेस्टलेस हो जाना, बेचैन हो जाना, परेशान हो जाना, दिक्कत का सामना करना। ओके, तो इस और इन ये दोनों से क्लियर कर लोगे ना। हॉट वाटर तो भी क्लियर है ना, हॉट वाटर का मतलब ट्रबल होना, परेशान होना, ठीक है। कहते हैं इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ मतलब होता है डिस्पाइट, के बावजूद, किसके बावजूद? मतलब आप उनकी माना करने के बावजूद भी आप क्या कर रहे हो? ये कर रहे हो। तो इन स्पाइट का मतलब होता है डिस्पाइट, उसी का अपोजिट करते हैं, उल्टा कर दिया है ना। तो इन स्पाइट ऑफ कीप कंपनी विद, मतलब कीप कंपनी विद मतलब आप लोग भी अपनी कंपनी के साथ मूव करते हो कि नहीं करते हो? कंपनी मतलब फ्रेंड सर्कल, कंपनी मतलब फ्रेंड सर्कल, साथ ही दोस्त मतलब एसोसिएटेड विद, मतलब आप जिसके साथ, जैसे मान लीजिए 2 4 5 लोग एक साथ बैठे हुए हैं, तो वे क्या हुए हैं? कीप कंपनी विद, मतलब ये एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं, मतलब एक एसोसिएट होना एक ग्रुप में, एक कंपनी में, उसी को बोलते हैं कीप कंपनी। मतलब इस कंपनी को आप क्या करो? जारी रखो, मतलब ऐसी दोस्ती को आप मेंटेन करके रखना, मतलब हमेशा ऐसी दोस्ती को छोड़ना नहीं। तो कीप कंपनी विद मींस एसोसिएट, किसी के साथ एसोसिएट रहना। कीप एंड किन का मतलब, कीप एंड किन मतलब आप बोलते हो फ्रेंड्स एंड रिलेशन मतलब इसका मतलब होता है कीप एंड किन का मतलब होता है सगे संबंधी, सगे संबंधी। आप लोग के सगे संबंधी होंगे ना, वो सगे संबंधी में आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, मे बी एनीवन हो सकता है, कोई भी हो सकता है कि नहीं होता है। तो कीप एंड किन का मतलब यही समझिएगा कि कीप और किन जहाँ पे आ जाए ना, के आ जाए ना, तो आप समझिएगा फ्रेंड एंड रिलेटिव्स की बात हो रही है, सगे संबंधियों की बात हो रही है, अपनों की बात हो रही है, किसी दूसरों की बात नहीं हो रही है। काइंड टू का मतलब दूसरों के प्रति क्या करना? शो काइंडनेस। काइंड टू का मतलब दूसरों के प्रति काइंडनेस दिखाना। जैसे काइंडनेस दिखाना तो मतलब काइंड टू का मतलब ये आ गया, काइंड ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि ये क्या होता है? दयालु होता है। और काइंड टू हो गया तो शो काइंडनेस, मतलब आपको दूसरों के प्रति, गरीबों के प्रति, जो असहाय लोग हैं उनके प्रति आपको क्या करनी चाहिए? दयालुता दिखानी चाहिए, मतलब काइंड टू करने का प्रयोग आप काइंड टू करना चाहिए, यानी आपको शो काइंडनेस करना चाहिए, आपको दयालु दूसरों के प्रति बननी चाहिए। अब इसको देखो, लायन शेयर, लायन मतलब वैसे जंगल का राजा होता है, बड़ा होता है कि नहीं? तो लायन शेयर का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट पार्ट। लायन शेयर का मतलब क्या हो गया? ग्रेटेस्ट पार्ट। अब लायन से माइंड में रख लेना, लायन शेयर जब भी आएगा, जैसे कोई आप ये रखना कि मतलब 2 4 5 लोग हैं, उस पार 2 4 5 लोगों में किसी चीज की पार्टीशन हो रही है, बंटवारा हो रही है, तो किसी एक व्यक्ति को लायन शेयर दे दिया गया। लायन शेयर का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट पार्ट, मतलब बहुत ही महंगी या बहुत ज्यादा पार्ट किसी को दे देगा, तो आप बोलना कि वो लायन शेयर मतलब वो क्या था? हाँ, तो लायन शेयर का मतलब ये मींस ग्रेटेस्ट पार्ट। ओके, हॉट वाटर का मतलब बोलो। हाँ, मतलब ईट एट इज का मतलब बेचैन। हाँ, रेस्टलेस होगा, बेचैन हो, सबको बोलना है, बोलोगे तभी सीखोगे। जब जो मुंह बंद करके बैठेगा, बोलेगा नहीं, कोशिश नहीं करेगा ना, वो कभी नहीं सुनेगा। दो मतलब कहते हैं ना कि आपको सीखने का कई यस LSRW सीखने के ये 4 फार्मूला होता है। अगर कोई भी चीज आपको सीखना है ना, तो आपको यही 4 फार्मूले को फॉलो करने होते हैं। जिसने ये 4 फार्मूले को अप्लाई कर लिया अपने लाइफ में, उसने क्या कर लिया? कुछ भी सीख लिया, कुछ ही आपको सीखना है। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन केयरफुली, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन केयरफुली, किसी भी चीज को बहुत ही अटेंटिव होकर सुनना। केयरफुली का सुनने का मतलब क्या होता है? केयरफुली का सुनने का मतलब ध्यानपूर्वक। आपका माइंड यहाँ पे होना चाहिए, नहीं कि हम फिजिकली यहाँ पे मेंटली हम कहीं और घूम रहे हैं, वो नहीं, आप सुन नहीं रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है? लिसन करना है। किससे करना है? लिसन करना है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? लिसन। और लिसन कैसे करना है? साइलेंट होके। कैसे करना है? साइलेंट होके। देखिए लिसन जो है साइलेंट वर्ड इसमें सही है, लिसन में सही है। ये हम यहाँ से उठा लिए, आई हम यहाँ से उठा लिए, यल हम यहाँ से उठा लिए, ई हम यहाँ से उठा लिए, एन हम यहाँ से उठा लिए, और टी हम यहाँ से उठा लिए।
हुआ ना? ये साइलेंट वर्ड किसमें से आ रहा है? लिसन। तो लिसन का मतलब ही होता है कि आप कैसे सुनो, साइलेंट होकर सुनो। साइलेंट होने का मतलब पूरा आपका माइंड आपका कंसंट्रेट होना चाहिए, बिना कंसंट्रेशन का आप अगर लिसन कर रहे हो तो मतलब वो नहीं बोलेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट होता है जब आप लिसन कर लिए, जब अवसर आता है बोलने के लिए तो बोलो, नहीं बोलोगे तो बिल्कुल सीख नहीं पाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे। तो इसको बोलकर आप प्रैक्टिस करोगे, आप बोलोगे ओरली अगर आप स्पीक करते हो तो पक्का जो चीज को 10 बार में सीख पाते हो उस चीज को आप पक्का अगर प्रैक्टिस करके आप ऐसे बोल कर सीखने की कोशिश करते हो तो 6-7 बार में सीख लो, इतनी आपकी बेनिफिट हो जाएगी 3-4 टाइप क्या। उसके बाद रीडिंग और राइटिंग करो। राइटिंग हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले राइटिंग करते हैं, लास्ट वाला पॉइंट करते हैं, राइटिंग करते हैं ना, उसके बाद हम लोग रीड करते हैं। रीड का मतलब पढ़ रहे हो आप, साइलेंटली पढ़ रहे हो तो रीड कर रहे हो, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिसन करना है, सेकंड टाइम आपको क्या करना है, स्पीक करना है। तो आपको बोलना पड़ेगा। लॉन्ग फॉर्म का मतलब क्या होता है, हाँ, डिजायर अबाउट समथिंग, मतलब कोई भी चीज पाने की अगर आपके अंदर लालसा हो, महत्वाकांक्षा हो तो आप बोलोगे डिजायर अबाउट समथिंग। मतलब लॉन्ग फॉर्म का मतलब होता है कोई भी चीज पाने की क्या हो, इच्छा। लुक डाउन अपॉन मतलब तुच्छ दृष्टि से देखना, किसी को बुरी दृष्टि से देखना, इविल आइज से देखना, उसी को बोलते हैं लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन मतलब देखो, इससे देखो, डाउन करके मतलब आप तुच्छ दृष्टि से देख रहे हो। तो दृष्टि का देखने का मतलब ये हुआ कि किसी को आप बुरी नजर से देख रहे हो तो उसी को बोलोगे लुक डाउन अपॉन, ठीक है। लॉन्ग एंड शॉर्ट ये तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। नर्सिंग का मतलब क्या होता है, हाँ, संक्षिप्त में, यानी जो ब्रीफ होता है, ब्रीफली जो होता है उसी को नर्सिंग बोलते हैं। कल आप लोगों ने पढ़ा था, उसी को लॉन्ग एंड शॉर्ट बोल सकते हो, ब्रीफली आप बोल सकते हो। लेकिन जब उसको लॉन्ग नर्सिंग जानोगे तब ना। अब देखो कल हम लोगों ने नर्सिंग सीखा था, उसी से हम लोगों ने ब्रीफली सीखा था, आज हम लोगों ने लॉन्ग एंड शॉर्ट सीख लिया। तो 3 हम लोगों ने वर्ड सीख लिया कि नहीं सीख लिया, नर्सिंग सीख लिया, ब्रीफली सीख लिया, लॉन्ग एंड शॉर्ट। यही हमारी आगे की एजुकेशन को बिल्ड करती है, बनाती है, यही स्टेप है पढ़ाई का। ये आपका धीरे धीरे नॉलेज आपका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब नर्सिंग, ओके, मींस ब्रीफली, ओके। मेडन स्पीच मतलब आप लर्न करो। मेडन स्पीच मतलब फर्स्ट टाइम स्पीच। स्वामी विवेकानंद जी फर्स्ट टाइम शिकागो में गए थे, 1893 में स्पीच दे रहे थे, तो उनकी आज भी उनकी जो फर्स्ट टाइम की स्पीच है आज भी ग्रेट स्पीच में काउंट की जाती है। दुनिया के ग्रेटेस्ट स्पीच जो है उनमें काउंट की जाती है आपकी स्वामी विवेकानंद। तो मेडन स्पीच का मतलब फर्स्ट स्पीच आपकी जो होती है, आप फर्स्ट टाइम आप कहीं जा रहे हो बोलने के लिए तो आप उसे बोलोगे मेडन स्पीच। नल एंड वॉइड का मतलब होता है नॉट वैलिड, मतलब प्रभावहीन, जो इफेक्टिव नहीं हो, क्या ना हो, इफेक्टिव नहीं हो, उसे बोलेंगे नल एंड वॉइड। क्या बोलोगे, नल एंड वॉइड। तो नॉट वैलिड मतलब वो चीज जो इफेक्टिव नहीं हो, जैसे कोई मेडिसिन ले लेते हो या कुछ भी ले लेते हो वो नॉट वैलिड होती है, वो वैलिड नहीं होती। जैसे आप कुछ भी मतलब हर एक चीज का टाइम होता है कि नहीं होता है। आप द टाइम आप जाएंगे तो आप क्या होगा, नॉट वैलिड होगा, यानी नल एंड वॉइड होगा। क्या होगा, नल एंड वॉइड मतलब प्रभाव। ओके सर, उसके बाद कहते हैं नुक एंड कॉर्नर। नुक एंड कॉर्नर मतलब एवरी, कॉर्नर का मतलब समझे ना, कॉर्नर मतलब आप एवरी प्लेसेस मतलब प्रत्येक स्थान, हर एक जगह। नुक एंड क्रूक पर्सन है वो, ठीक है। ऐसा है कि यू विल फाइंड हिम नुक एंड क्रूक, आप उसे पाओगे। नुक एंड क्रूक मतलब हर जगह उसे आप पाओगे। या यू विल फाइंड मी नुक एंड कॉर्नर, नुक एंड कॉर्नर, आप मुझे हर जगह पाओगे। आप ऐसे अपने रिलेट करके सेंटेंसेस बनाओगे, ठीक है। कहते हैं निप इन द बड मतलब चेक इन द बिगिनिंग, मतलब कोई भी चीज स्टार्टिंग टाइम में नहीं है। बड मतलब कली होती है ना, जैसे एक फ्लावर की स्टार्टिंग होती है, बड अगर आता है माइंड में तो आप उससे रिलेट, फ्लावर से रिलेट कर दो। फ्लावर क्या होता है, पहले बड बनता है, उसके बाद वो फ्लावर में धीरे धीरे वो चेंज होती है। तो बड मतलब समझना का फर्स्ट स्टेज है, बड मतलब फर्स्ट स्टेज है, तो बिगिनिंग है यानी स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है ना फ्लावर के। तो निप इन द बड का मतलब होता है चेक इन द बिगिनिंग, ये भी स्टार्टिंग है, इससे रिलेट कर लेना। ये तो मालूम है सब लोग। ऑन एंड ऑफ, जैसे इरेगुलर अनियमित, जैसे ऑन एंड ऑफ रहते हो। ऑन एंड ऑफ रहने का मतलब आप कभी भी रेगुलर यूज नहीं करते हो। कभी भी आप जैसे ई बटन को आप ऑन एंड ऑफ करोगे तो ब्लड आपका भी रेगुलर होगा कि नहीं होगा, आपका
लाइट जो होगी जो आपको मिलेगी वो अनियमित रूप से मिलेगी, मतलब रेगुलर नहीं मिलेगा, इरेगुलरली आपको मिलेगा। तो ऑन एंड ऑफ क्लियर हुआ, नीप इन द बर्ड क्लियर हुआ, बर्ड से बिगनिंग आप रिलेट करना, कॉर्नर का मतलब समझना हर एक जगह पे, ठीक है। नल एंड वॉइड का मतलब वाइड, हाँ भी यहाँ पे भी आया, भी यहाँ पे भी आया हुआ है, इससे माइंड में ये याद करने का तरीका है, भी यहाँ पे भी है, भी यहाँ पे आया। और वाइड और वैली, वाइड एंड वैली, और मिडल स्पीच मतलब फर्स्ट स्पीच इसमें भी आया। देखो याद करने का तरीका, बस एक चीज याद करना है आपको, यानी स्पीच स्पीच, लेकिन कौन सी मिडल मतलब फर्स्ट, ठीक है। लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होता है नोट्स, वो हम पढ़ेंगे छठे वाली क्लास में, ओके। उसके बाद आउट ऑफ डेट, जैसे आउट ऑफ डेट मतलब जो कोई भी फैशन होती है ना आउट ऑफ डेट हो जाती है। आउट ऑफ डेट मतलब प्रचलन से बाहर हो जाना, क्या हो जाना, प्रचलन से बाहर हो जाना। जैसे आजकल धोती कुर्ता पजामा ये लोग पढ़ते हैं, आउट ऑफ डेट हो चुकी है, वो हमारी ट्रेडिशन आजकल कोई पहनना पसंद कर रहा है नहीं, तो उसे हम लोग बोलेंगे वो फैशन है ना आउट ऑफ डेट हो चुकी है। कौन सी हो चुकी है, आउट ऑफ डेट हो चुकी है। तो आउट ऑफ डेट का मतलब होता है कि जो पुरानी चीजें हों, जो आज प्रचलन में नहीं हो, उसको हम लोग बोलेंगे आउट ऑफ डेट, ठीक है। आउट ऑफ पॉकेट, अब ऐसे पॉकेट से कुछ निकल गया है, पॉकेट से अगर कुछ निकलता है तो क्या होता है, शॉर्ट होता है कि नहीं होता है, कम पड़ता है कि नहीं पड़ता है। मान लीजिए कोई भी एक मनी बॉक्स है, इस मनी बॉक्स में से आप निकालते रहेंगे, इसमें धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी या जो नंबर होगा कम होगा कि नहीं होगा। उसी तरह आप कर रहे हैं आउट ऑफ पॉकेट का मतलब होता है शॉर्ट ऑफ मनी, शॉर्ट ऑफ मनी, आपके मनी जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो आउट ऑफ पॉकेट का मतलब यानी वही समझ रहा कि वो मेरे पॉकेट में कितने पैसे थे, लेकिन मैंने आउट कर दिया तो मेरे पास कितने पैसे बचे, आउट ऑफ। तो इससे रिलेट करना, अपने पॉकेट की जब बात आएगी तो पॉकेट में क्या रखते हैं हम लोग, पैसा। कई लोग चॉकलेट भी रखते हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ, तो चॉकलेट की क्वांटिटी नंबर भी वो भी आपका डिक्रीज होगा। ओपन सीक्रेट का मतलब डिस्क्लोज फैक्ट, पक्का है दुनिया में देखो यही सत्य चीज है। ओपन सीक्रेट मतलब डिस्क्लोज फैक्ट, मतलब कोई दुनिया में सब कुछ छुपा लो, लेकिन एक चीज तो है कि सत्य को कभी भी नहीं छुपा सकते हो। जो भी चीज है डिस्क्लोज होनी है, आज हो कल हो परसों और आने वाले दिनों में हो। तो ओपन सीक्रेट का मतलब डिस्क्लोज फैक्ट, मतलब आपके रहस्य जो थे ना, आपके जो तथ्य थे ना, आपके जो कारनामे थे ना, वो कारनामे जब जाहिर हो गए किसके सामने, दुनिया के सामने, यानी सारे लोगों ने देख लिया, उसी को बोलते हैं ओपन सीक्रेट। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ओपन सीक्रेट, ठीक है। ऑन द ईव ऑफ, एट द टाइम ऑफ, ऑन द ईव ऑफ मतलब एट द टाइम, मतलब वो है ना शादी ब्याह में हमेशा सुबह एट द टाइम ऑफ होती है। ऑन द ईव ऑफ मतलब ये मतलब इवनिंग होता है, तो मान लो आप उससे रिलेट कर लेना, कोई भी व्यक्ति होता है ना, मतलब शाम को घर पे समय से पहुंच जाता है। ऑन द ईव ऑफ, एट द टाइम ऑफ मतलब अवसर पर, मतलब ऑकेशन पर, ठीक है, अवसर पे। तो क्लियर हुई इतना, एक बार